जीत ही जीत मिले न कभी हार हो, जीत ही जीत मिले न कभी हार हो, आपका हर दिन सदाबहार हो, हर पल खुशियों के साथ, हर पल खुशियों के साथ आप सभी को मुबारक दीपावली का त्यौहार हो। तो आज के इस वीडियो सेशन में आप सभी को सबसे पहले दीपावली के हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग जानेंगे दीपावली पर विशेष। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा कि आज दीपावली पर मैं आपको ऐसी जानकारी दे रहा हूं जो कि शायद ही आप जानते हो। यदि जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें, ज़रूर आपको नई जानकारी मिलेगी, कुछ ना कुछ नई जानकारी आप लोगों को मिल जाएंगी। तो आइए शुरू करें। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं दीपावली की बात। तो दीपावली को संस्कृत में कहते हैं दीपावली। दीपावली दीपावली का मतलब होता है, इसको अगर हम दो भागों में करें तो दीप प्लस अवली, अवली, दीप प्लस अवली। दीप का मतलब होता है दीपक यानी कि ज्योति, दीपक, और अवली मतलब पंक्तियाँ यानी कि दीपों की पंक्तियाँ जिसमें सजाई जाती है, उसी को हम कहते हैं दीपावली। तो दीपावली की बात जब आती है तो दीपावली के दिन, दीपावली को हिंदू के अलावा बौद्ध, जैन और सिख समुदाय के लोग भी मनाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हिंदू की, तो ये दीपावली की बात करते हैं। दीपावली का त्यौहार ये शारदीय, बहुत ही महत्वपूर्ण, शरद ऋतु का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के अमावस्या को मनाया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप लोगों ने अलग अलग जगहों से सुना भी होगा, और ये कोई नई बात नहीं है कि ये किस दिन मनाई जाती है। अब आगे की अगर हम बात करें तो हिंदू लोग जो है ना, इसको बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, और हिंदू मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि इसी दिन 14 वर्ष के वनवास के बाद श्री राम जी अयोध्या लौटे थे। श्री राम अयोध्या लौटे थे, और इन्हीं के आने की खुशी में अयोध्यावासी ने अपने राजा राम के आने की खुशी में पूरे अयोध्या को घी के दीपक से सजा दिया था। दीपों की एक पूरी गली बना दी थी, दीपों की पंक्ति सजा दी थी। इसलिए उस दिन से दीपावली, इस पर्व को दीपावली कहा जाता है। एक फिर प्रश्न ये आता है कि दीपावली के दिन लक्ष्मी और गणेश की पूजा क्यों की जाती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लक्ष्मी पूजन की, तो लक्ष्मी पूजन से संबंधित एक कहानी है कि एक, आप सभी ने नाम सुना होगा, एक ऋषि थे, दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा यानी कि जिनके पास क्रोध अतिक थी, और अगर कुछ भी उनके सामने में गलत होता था तो उन्हें तुरंत ही क्रोध आ जाता था। तो एक समय की बात है, बहुत समय पहले की बात है, कि महालक्ष्मी देवताओं के पास स्वर्ग में निवास करती थी। इससे इंद्र बहुत ही अहंकारी हो गए थे। अब देखिए, ये कहानी आपको ये भी समझाएगी कि अहंकार आपके लिए कितना खतरनाक है। अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। तो देवराज इंद्र के पास जब महालक्ष्मी थी, यानी कि स्वर्ग में महालक्ष्मी थी, तो देवराज इंद्र बहुत अहंकारी हो गए। एक बार देवराज अपने ऐरावत हाथी पर कहीं जा रहे थे, तो उसी समय दुर्वासा ऋषि अपने गले में जो पारिजात, जिसको सिंघार भी कहा जाता है और सिंघार भी कहीं कहीं पे कहा जाता है, तो पारिजात पुष्पों की माला पहने हुए थे, उसको उन्होंने देवराज इंद्र के तरफ उछाल के
दिया, क्योंकि वो हाथी पे थे, ये नीचे थे। तो उन्होंने क्या किया, उसको नज़रअंदाज कर दिया। नज़रअंदाज करके उन्होंने उसको नीचे गिरने दिया और वो आ गया कहाँ, एरावत हाथी के गले में। और एरावत हाथी ने उसको अपने गले से नीचे गिरा दिया और वो पैरों के तले रौंद दिया। इससे दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और क्रोध आने की स्थिति में उन्होंने श्राप दिया कि कहा कि जिस लक्ष्मी के कारण तुम आज मद में चूर हो, अहंकार में चूर हो, वह लक्ष्मी अब तुमसे सदा सदा के लिए छिन जाएगी और ये पाताल चली जाएंगी। तो उसी समय कहा जाता है कि पाताल लोक लक्ष्मी चली गई और उसके बाद स्वर्ग में सब कुछ का धीरे धीरे खत्म होने लगा। और उसके बाद जब सभी देवताओं ने मिल के, सभी देवता मिले, ब्रह्मा जी, शिव जी इत्यादि सभी देवता मिले, तो उनमें विचार बना कि देव और असुर दोनों मिलके समुद्र मंथन करेंगे। तो समुद्र मंथन किया गया और समुद्र मंथन से 2 दिन, दीपावली से 2 दिन पहले यानी कि त्रयोदशी तिथि को आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी स्वर्ण कलश के साथ विभिन्न मुख्य औषधियों के साथ प्रकट हुए। और इसलिए कहा जाता है कि स्वर्ण कलश यानी कि धन के आगमन का सूचक होता है। अरे इसलिए धनतेरस वाले दिन नए नए हम बर्तन इत्यादि धन खरीदते हैं। और धन्वंतरी को आयुर्वेद के देव के नाम से भी जाना जाता है। और कहा जाता है कि आपका अगर तन स्वस्थ है तभी आप धन को अच्छी तरीके से संभाल के रख पाते हैं। इसलिए धन्वंतरी की पूजा उस दिन की जाती है। उसके बाद की अगर बात करें तो दीपावली वाले दिन माँ लक्ष्मी अपनी सभी कलाओं के साथ समुद्र से प्रकट हुई थी। तो इसलिए उनके प्रकट के अवसर पे उनकी पूजा की जाती है। और साथ में पूजा की जाती है गणेश भगवान की। गणेश भगवान, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गणेश जी सर्वप्रथम पूज्य देव हैं। उनको शिव जी का आशीर्वाद है और सभी देवताओं के द्वारा मान्य है, सर्वप्रथम पूज्य। और गणेश की अगर बात करें तो गणेश को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है, विघ्न को समाप्त करने वाले, और रिद्धि सिद्धि के स्वामी भी है। रिद्धि और सिद्धि के जब आपके पास होगी तभी आपकी बुद्धि काम करती है, और बुद्धि जब तक सही नहीं रहेगी तब तक आप धन को ज़्यादा दिनों तक संभाल के नहीं रख पाएंगे। तो इसलिए इस दिन पहले गणेश जी की, फिर लक्ष्मी जी की और अन्य देवताओं की पूजा की जाती है। अन्य देवता और देवियों की पूजा की जाती है। तो ये तो हिंदू मान्यता थी, कुछ मान्यता थी। और इसके बाद की अगर बात करें तो बौद्ध लोग इसको कैसे मनाते हैं, तो बौद्ध लोग क्यों मनाते हैं, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो बौद्ध धर्म की बात अगर करें तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं गौतम बुद्ध। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं। गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में, लगभग 29 वर्ष की अवस्था में लुम्बिनी यानी कि कपिलवस्तु, जहाँ से शुद्धोधन का राज्य था, गौतम बुद्ध उसको छोड़ के चले गए थे तपस्या में। फिर उसके बाद पूरे 18 वर्ष के बाद वो वापस लौटे थे। इसी दिन 18 वर्ष के बाद ये कहाँ लौटे थे, कपिलवस्तु लौटे थे। कपिलवस्तु स्थान है, ये गोरखपुर से लगभग 94 किलोमीटर, गोरखपुर से लगभग 97 किलोमीटर दूर है। और यहीं पे कपिलवस्तु में गौतम बुद्ध 18 वर्ष के बाद जब वापस आए थे तो उनके अनुयायियों ने उनका स्वागत किया था घी के दीपक को जला के, दीपकों की पंक्ति को जला के। इसलिए इस दिन ये त्यौहार बौद्ध धर्म के अनुयायी भी मनाते हैं। और इसको नेपाल में
बिहार पर्व के नाम से मनाया जाता है। उसके बाद अगर बात करें तो ये जो जैन लोग हैं, जैन लोग महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, उनके निर्वाण पर्व के रूप में ये मनाते हैं। निर्वाण पर्व, निर्वाण मतलब होता है मोक्ष की प्राप्ति, यानी कि बंधन से मुक्त होने के उपलक्ष्य में ये लोग बौद्ध जैन लोग इस पर्व को मनाते हैं। उसके बाद अगर बात करें सिख धर्म की, तो सिख लोग इसको बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं। बंदी छोड़ दिवस के रूप में इन्हें मनाते हैं। अब बंदी छोड़ दिवस का मतलब क्या है? तो इनके छठे गुरु थे गुरु हरगोविंद जी। उनको जहांगीर ने इस्लाम धर्म को स्वीकार न करने के कारण जहांगीर ने उन्हें कैद कर लिया था, और कहा जाता है कि आज ही के दिन उन्हें जहांगीर ने आज़ादी दी थी। इसलिए इस दिन को सिख समुदाय के लोग बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं। अब अगर बात करें तो एक जीके से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक पश्चिमी चंपारण जो कि बिहार राज्य का एक जिला है, यहाँ पर एक जनजाति रहती है, थारू जनजाति। ये पूर्णतः प्राकृतिक तरीके से दीपावली का त्यौहार मनाती है। इनके दीपावली का त्यौहार जो होता है वो धान की फसल के कटने के साथ शुरू होता है। धान की फसल कटने के साथ शुरू होता है। ये सर्वप्रथम क्या करते हैं, इनके जो ग्राम देवता हैं, जिन्हें ये लोग ग्राम देवता के स्थान है, जिन्हें ये लोग ब्रह्म स्थान कहते हैं, वहाँ पर ये धान की फसल सबसे सर्वप्रथम चढ़ाते हैं। उसके बाद अलग अलग जगहों पर दिया से पूजन करते हैं, जैसे कि कुएं के पास या तालाब के पास है, यानी कि जल स्रोतों के पास, रसोई घर में, तमाम जगह पे दिया रखते हैं। और उसके बाद इसको, इन लोगों के ये जो पर्व होता है, इनको ये कहते हैं दियाराई पर्व। इस तरीके से ये लोग मनाते हैं। इसके अगले दिन दियाराई पर्व मनाते हैं। दियाराई के अगले दिन ये लोग सहराई पर्व मनाते हैं। सहराई का मतलब होता है पशुओं के उत्साह वर्धन के लिए मनाया जाने वाला पर्व है ये। इसमें ये क्या करते हैं कि कद्दू यानी कि घिया या फिर सीताफल में ये हल्दी लगा के पशुओं को खिलाते हैं और पशुओं को विभिन्न रंगों से सजाते हैं। और इसके बाद अगर बात करें तो ये जाना उस दिन पूरी तरीके से पशुओं को विश्राम की अवस्था में छोड़ देते हैं। और इस तरीके से इनका ये दियाराई का पर्व यानी दीपावली का पर्व मनाया जाता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही जानकारीपूर्ण लगी होंगी। यदि जानकारीपूर्ण लगी है तो इसे शेयर अवश्य करें। अभी के लिए फ़िलहाल धन्यवाद। एक बार फिर से चंद लाइनों से मैं अपनी बात ख़त्म करूंगा, जो कि अशोक अंजुम जी की लिखी हुई लाइनें हैं। ज्योति पर्व पर दोस्तों ले संकल्प विशेष, ज्योति पर्व पर दोस्तों ले संकल्प विशेष, जैसे अंधियारा मिटे हृदय से द्वेष। द्वेष मतलब बुरी भावना। ज्योति पर्व पर दोस्तों ले संकल्प विशेष, जैसे अंधियारा मिटे हृदय से द्वेष।
और एक और बात अंतिम है ये, राम तुम्हारी वापसी को तरसे ये नैन, राम तुम्हारी वापसी को तरसे ये नैन, गली गली रावण हुए हैं जन जन बेचैन, गली गली रावण हुए हैं जन जन बेचैन। तो आज ऐसे ही राम के आने की आशा में, उम्मीद में आप सभी को फिर से एक बार दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके घर में हमेशा खुशियाँ आए। माँ लक्ष्मी अपने 8 रूपों के साथ आपके घर में निवास करे, आप के ऊपर सहाय हो, आपके ऊपर कृपा बनाए। इसी के साथ हैप्पी दिवाली।